हेलो, वेलकम सिविल सोसाइटी। तो आज के हम इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहला जो पार्ट होगा वो हमारी न्यूज़ के बारे में होगा कि क्या न्यूज़ है। दूसरा हम समझेंगे कि ये न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आ चुका है। अब वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आ गया हो और इंडिया शॉक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो देखिए हुआ क्या कि जो पाकिस्तान है, ईरान है और यूक्रेन है, ये इंडिया से ज़्यादा हैप्पी है। पिछली बार हमने क्या देखा था कि बांग्लादेश, जिसकी हालत इतनी ख़राब थी इंडिया के कंपैरिजन में, उसको इंडिया से ज़्यादा हैप्पी दिखाया गया है। लेकिन इस बार इन्होंने ऐसा नहीं दिखाया। इस बार बांग्लादेश को नीचे रखा है, लेकिन पाकिस्तान और ईरान और यूक्रेन को ऊपर रखा है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे इस इंडेक्स को तो इसमें पाएंगे कि इन्होंने फ़लस्तीन को भी इंडिया से बेटर दिखाया है। आइए समझते हैं ऐसा क्या है इनके रिपोर्ट में और ये कैसे इस चीज़ का सर्वे करते हैं। देखिए, अब इस चीज़ का जो सर्वे ये करते हैं, ये कुछ चीज़ों पे डिवाइड है और इस चीज़ की जो सर्वे करती है वो है गैलप कंपनी। गैलप कंपनी क्या करती है कि पहले कुछ लोगों से इंटरेक्ट करती है, या तो डिजिटली या बाय फेस जाके इंटरेक्ट करती है। अब उससे उनसे इंटरेक्ट करते हुए ये जानने की कोशिश करती हैं, पहला तो ये किसी भी कंट्री का जीडीपी पर कैपिटा देखती हैं कि जितना इंसान है वो जो अपनी कमाई कर रहे हैं, क्या वो कमाई उनके लिए सफिशिएंट है या नहीं, अपना भरण पोषण कर पा रहे हैं या नहीं। दूसरा जो है वो ये है कि ये सोशल सपोर्ट को देखते हैं कि किसी को अगर नीड है, जो नीडी पीपल हैं, क्या उन्हें सोशल सपोर्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तीसरा, हेल्दी लाइफ की बात करते हैं कि क्या वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, क्या वहाँ पे जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही वो उनके लिए अच्छा है, क्या मेडिकल फैसिलिटी या बाकी चीज़ें ये चीप लेवल पे अवेलेबल हैं या नहीं। चौथा, ये फ्रीडम देते हैं या उनके फ्रीडम के बारे में पूछते हैं कि जो लाइफ आप चूज़ करना चाहते हैं या जो लाइफ आप जीना चाहते हैं उसकी आज़ादी आपको है या नहीं। इसके बाद ये जेनरोसिटी को चेक करते हैं कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है किसी भी कंट्री में, कि अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार का डिजीज़ या कोई भी इंसान एक एनवायरनमेंट को चेंज करके दूसरे एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना चाहता है तो वो कितने फ्लेक्सिबल हैं। और इसके लास्ट में ये चेक करते हैं करप्शन को लेकर, करप्शन कितना है। तो उस हिसाब से तो बहुत से ऐसे देश हैं, यूरोप के ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन फिर भी इंडिया का ये हाल है। अब देखिए, इस हिसाब से हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर दो ऐसी कंपनीज़ हैं जो इन चीज़ों को रिलीज़ करती हैं। पहला हमने बात कर लिया किसकी, यूएन की। तो यूएन में एक तो यूनाइटेड किंगडम शामिल है, दूसरा यूनाइटेड स्टेट और तीसरा यूनाइटेड नेशन। ये तीनों मिलकर ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स को निकालते हैं। और दूसरी अगर हम बात कर लें हैप्पीनेस की रिपोर्ट की, जो निकालता है फ्रांस, जिसको बोलते हैं इप्सोस। अब ये कैसे निकालते हैं, ये भी उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से ये लोग करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, ये कुछ ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। उनके जो 1000 पीपल होते हैं इंटरेक्शन के, वो नहीं पता होते हैं, लेकिन ये उस चीज़ को डिफाइन करते हैं। कहते हैं कि हम अर्बन लोगों से मिलते हैं, हम विलेजर्स से मिलते हैं, हम सेमी अर्बन लोगों से भी मिलते हैं। तो इन सारे लोगों से मिलकर हम किसी चीज़ का डाटा निकालते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देख लें, हमारी स्लाइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हम पाएंगे क्या, ये जीडीपी पर कैपिटा है, इनकम। यहाँ पर हम सिंगापुर को देख लें, लग्जमबर्ग को देख लें। अब यहाँ पर हम दो और डाटा की बात करेंगे। पहला, ओवरऑल टेररिज्म इंडेक्स की बात कर लें। अब वहाँ पर हम देख लें पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। पाकिस्तान दूसरे नंबर पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो टेरर यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हैप्पीनेस इंडिया से ज़्यादा है। और जो इंडिया है वो 147 में से 118th रैंक पे लाई कर रही है, जबकि पाकिस्तान उनसे बेटर है। और अगर हम इप्सोस की देखें तो वहाँ पर हम क्या पाएंगे, ठीक उल्टा पाएंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया जो है कि सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री मानी जा रही है। देखिए, या तो ये इंडिया को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, या पहला वाला जो है वो हमें बहुत नीचे करके दिखा रहा है। तो दोनों के हम मेथोडोलॉजी को समझते हैं कि क्यों ऐसा क्या है, या ये हमें इस तरीके से क्यों दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें अगर हम पाएंगे, अगर इनकी हम मेथोडोलॉजी की बात करें तो ये उनसे ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इस चीज़ को इन्होंने डिवाइड कर रखा है कि कहाँ कहाँ पे हम किन किन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनसे क्या क्या चीज़ें पूछ रहे हैं। फिर भी हम अगर तीसरे पॉइंट की बात करें, इनके हिसाब से देखते हैं हम मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, कोलंबिया, मलेशिया। यहाँ पर वो सारी कंट्री नहीं दिख रही हैं, जैसे कि अगर हम बात कर लें फिनलैंड की, अगर हम बात कर लें डेनमार्क की, अगर हम बात कर लें आयरलैंड की, इन सारी चीज़ के हिसाब से। अब अगर हम देखें जो ये रिपोर्ट निकली है, ये रिपोर्ट एक चीज़ और बताती है कि यहाँ पर यूएस का रैंक जो 24th दिखाया गया है। इस चीज़ के ऊपर भी डिबेट हम कर सकते हैं कि इन्होंने जो यूएस का रिपोर्ट दिखाया है वो 24 पोजीशन पर दिखाया है और कनाडा से ख़राब दिखाया है। अगर हम एज इंडियन किसी भी इंडियन से पूछेंगे कि अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल स्पेंड करना चाहते हैं तो कहाँ पे करना चाहते होंगे, तो उनका पहला ऑप्शन यूएस ही होगा। लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक यूएस भी
हैप्पी कंट्री नहीं है।